सुमति ता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति ता विपत्ति निधाना। अब यहाँ क्या है? सुमति। आपने कब कुत्तन में मीटिंग हो देखी? कुत्तन में कब बैठक भाई लोचा लोचे भाई कब नहीं भाई खाए एक कुत्ता और दूसरो चेटो, जिनमें कम बैठक और हो जाए। एक कुत्ता के मारे गली बंद हो जाते रात में, कहीं कहा है कि कुत्ता खराब है और भाव जाइए। जब एक ने गली रोक दी कहूँ इनमें संगठन होगा तो गाँव रखबार हो जाए। जब जाना गाँव में चोर आ जाए, बोले इनमें संगठन नहीं। संगठन कौन में? भंवरमा महूक में। अगर एक का कोड़िया पड़ जाए सो एक पानी में गिर जाइए तो फलो खाई छोड़ नहीं। संगठन बंदरन में है। एक बंदर से बोल के देख ली सब रही छेड़ जाए बंदरा, इनमें संगठन है। और मनुष्य में और संगठन हो जाए, ग्राम में सुमति हो जाए, सब अपने एक हो चले जाएं और आप जो झंडा गाड़ दो यही लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे अगर आप में सुमति कर लो। सुमति मेन चीज है। और सुमति नहीं है ना कि बैर कारण सबे काहू से, भैया कोई लेन देन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, मगर आदमी बाप पर आई जाओ तेरे बाप को लेकर आओ। हाँ वो बाप को खा रहा हो, तू तेरो खा रहा हो। हाल जो है ना, जब 100 बीघा में पहन नहीं पड़ रही तो भी आदमी पंजा जरूर मेड़ में दे के आएगा, चाहे कोई कछु कर। 100 बीघा हम पेट नहीं भर रहा हो, एक पंजा में जरूर देगो मेड़ में जाके जब पट भैया ना बुझाएगा। तूने कहा था वो भी लट ठेरे को लाग 2-4 लाख से निपटे 4 साल केस चले राजनामा आखिरी बॉय को कैसे रहा 2 या फर्क। तो कहने का अर्थ ये है कि जानबूझ नर संग्रह करे। 4 दिन की जिंदगी है, मनुष्य हंसी खुशी से तो नहीं काट रहा है, मगर बस यही सोच रहा है कब पूछने हम ही झला झल रहे हैं, हम ही आनंद में रहे और सब हमारे ही गिर जा। जितने नोट बन रहे हैं अपने घर पे बाहर संग और कोई के चलिए न जाओ। यह सुनाई भाव भगवान का सबके कूपन लग रहे हैं। प्रभु ऐसे हैं कि परहेत सारे से धर्म नहीं भाई। तो संबंध जुड़ा। सूरसेन महाराज के जो पुत्र हैं वसुदेव जी, उनसे देवकी का संबंध पक्का हो। 10,000 हाथी घोड़ा रथ सब सुंदर सम्मान से दिया। अब कंस ने सोचा कि मेरे तो बहन है ही नहीं, चचेरी बहन है, मैं सोमव्रत हक कर जाता हूं और वहां तक विदा कर। तो कंस रथ पे बैठ गया और देवकी वसुदेव काय में बैठे हैं रथ में। थोड़े ही चलिए और देवतन ने माइक चालू कर दिया ऊपर से और आकाशवाणी हुई कैसी? हे कंस जैसे आज तू विदा करे, हे कंस आज तू विदा करे, इसके 8वें खरब में अरे कोई तेरा मन कोई तेरा ताने अरे फिर आकाशवाणी करी, अरे फिर आकाशवाणी करी, तलवार निकाली हाथ से, तलवार निकाली हाथ से, ऐसे होते हैं दोस्त वाला हो तो सही रिश्तेदार घर को जिनसे कहते हैं दोस्त तुम्हें जान पड़ रही है जी आज तुमरे हैं इतने अच्छे लग रहे हैं। जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति को होएगा 5 मिनट में हर गांव में अब इतने जाने अच्छा कोई पाप उड़ ले तो गारंटी मेरी है। जहां कोई उड़ ले हमने कहीं पाप महाराज मेरे जीवन में तो नहीं कर कब आऊंगा पर नहीं करें तो सबरे पाप पूरा बारे महाराज ने करी तुमने तो कहीं नहीं कर है ना। पाप कोई ओढ़ता ही नहीं हाँ, मगर ध्यान करना सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? सबसे बड़ा पाप होता है
वचन देना जा से बड़ा पाप कोई नहीं। जो झूठ बोल जाए, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और सत्य के बराबर कोई पुण्य नहीं है। हर पंचवर्षी में प्रत्येक गांव में एक समय अवश्य आता है, बात से बोलते हैं चुनाव, हर गांव में आता देखना। वहां की ईमानदारी हम बताएं, लोग महीना 2 महीना पहले से ही बतरा लेते हैं, कहीं जो ज्यादा हो चक्कर रहे क्या करे ताला बेकमाल बड़ी सलाह चलते है ऐसे लोगों। हम कथा से बता रहे हैं कैसे मिटाएं, ठीक भावना लगाए, ईमान करे। और अर्धरात्रि खास रात बही रहे थे, कल डरने और आज फिरने हैं। तो बारात में कहूं को गंगा, कहूं को बालाजी, कहूं को बेटा के सिर पे हाथ धर रहा हो, कसमें खबर है ईमान गंगा पे कसम। और सुबह खाई थी कसम भागी और कड़ गए, तो समझना अब वो पाप को भोगे वो बताओ। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत भैया कभी भी किसी के साथ दगा मत करना, खुलकर कह देना कि भैया तू चाहे लड़ चाहे मत लड़, चाहे तू नोट देना मत देना, हम जीवन में तेरे नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर पीठ भी ठोक रहे हो, गंगा भी उठा रहे हो, ओ भाई मार भी रहे हो, तो भगवान वहीं से देख रहे हैं। कैसे हैं भगवान कि बिन पग चले हैं सुन बिन पग चले। तुमने घरे कैमरा लगवा है तो जब मत जानो, तारे घर में कोने लगाए जाते हैं जो तालों लगते घर में, कोने बढ़िया ने तारे लगे ही नहीं है कबो। तारे लगाए जाते ईमानदार व्यक्ति के लिए, ताला लगा है तो ईमानदार व्यक्ति समझ जाएगा कि इस घर में ताला लगा है। अब बढ़िया जाई को वहां तारो टोर भी बिन ट्रेन गई जाई पुट कर दे कितो ही बटो डाल इनको कर्म ही जो है। तो इसी प्रकार दुष्ट की प्रवृत्ति समझा रहे हैं। हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, आज हम गऊ को भी दंड दे रहे हैं, गऊ को भी हम घर से भगा रहे हैं, और कुकर्मी भी कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं और घंटा भी बजा रहे हैं टन। तो भगवान खा भी कैमरा लग रहा हो, बिन रिकॉर्ड देखो, अरे नकली है वो कहीं जो हाँ क्या करें। तो भगवान भी बेसो इंतजाम करने लग, बिन पग चले भाई देख लो बिन कैमरा है। इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। मगर जब भी जिस दिन से आप मार्ग पे पैर रखोगे, जिस दिन से आप बुरा करने चलोगे, चलत दशानन डोलत धरणी, धरती माता जो है चलने से रावण किसे डरत थी, मगर चले उस स्वान की नाई। जिस दिन से आप कुमार्ग पे चलना पैर रख देना, सुरापान जीव हिंसा, कोई माता बहन पर कुदृष्टि डालना, इतना डर लगत रहे जैसे कौआ जो होता है, जो कामी पुरुष होता है, वो रात दिन डरा ही रहो, आज न पिट जाए कल न पड़ जाए। तो जिसके हृदय में डर है, पुलिस कौन को पकड़ती है, चलो थाने में बैठ रहे हैं अपन, अभी हाल चल रहे हैं तो जाने जब जाना कोई के हथकड़ी डालता, जब कोई रिपोर्ट ही नहीं अपन ने करे ही नहीं तो कहीं भी चले जाओ। और कहूं अगर तुम पे केस है तो रोड पे एम्बुलेंस को हरा ना किलो बच जाए, पुलिस की गाड़ी कहते ही ना है, ट्यूं ट्यूं आदमी टगर भाग जाए, जीत ले हो जाए जाने पुलिस आ गई। तो जे पे पाप है वो दुनिया में डरेगा, और जिस पे पाप नहीं है तो वो कहीं नहीं डरेगा। तो कंस दुराचारी दुष्ट है जो आकाशवाणी भाई अपनी बहन का इतना धूमधाम से विवाह किया, मगर फिर केस पकड़ लिए और तलवार निकाल दी। बस देव जी समझ गए गड़बड़ हो गई। क्योंकि भैया एक और ध्यान करना, जा तुमने कहूं सत्यगिरी दुष्टन में टकराने तो तुम इसो ही भगले कर दे। दुष्ट से विरोध नहीं करो और बीच में से भग भी जाओ तो आप तो अभी वीर पुरुष कहलाओगे। कन्हैया सुनना भगो बीच में से तो अभी अच्छे हैं, प्रहन बचा लो, नहीं तुम 4-6 अच्छे कर रहे, अच्छे से बीत जाओ और तुम पे कछु न पकड़ के टोक दे कहूं को मैंने को जब देखे। तो जैसे दुष्ट से कभी ऐसे विरोध मत करो, मगर दुष्ट में अगर रहना है और दुष्टों में अगर जीना है जिंदगी तो ऐसे जीना है जैसे वसुदेव ने। अच्छा दुष्ट प्रसन्न कैसे होते, कभी भी ध्यान करना, बड़प्पन
बड़ाई तो सेन कोई से होता ही नहीं है, कोई की करके देख ली, पत्नी की, बेटा की, भाऊ कोई की भी कर दिए तो एक गुब्बारे गाड़ी उड़ान लगे हो। मगर करो बड़ाई, जब बड़ाई भाई जो दुष्ट आदमी अच्छा सुरापान करो आदमी हो साबत और मंडी को पेमेंट मिलो हो भाई ये अच्छा ठीक है कर रो पे वो हो तुम अकेले जा कह दे वाह तेरो जिले में ढंग का बज रहा हो भाई ये तू हड़ रहा धानी गाड़ी भाई फेंक दे धानी भूल जाए और तुमने बात बोरे का सोचे हट जे तो दुष्ट आदमी का ऐसे गत्ते बड़प्पन से। और वासुदेव जी महाराज समझ गए तो वासुदेव जी क्या बोले कि जो वीर पुरुष होते हैं नारी पे अस्त्र नहीं उठाते हैं, और जो कायर पुरुष होते हैं जो नारी पे अस्त्र उठाते हैं। महाराज जो वीर पुरुष होते हैं जो कभी भी नारी पे अस्त्र नहीं उठाए, कंस का जम गई कि मैं वीर हूं मैंने बड़प्पन दे दो कहां है वो वीर, महान विद्वान हो तुम्हारी बड़ी कीर्ति है। ये महाराज हाथ जोड़े वासुदेव जी, एक तो आपकी बहन, दूसरे अभी विवाह भाव है, तीसरे लोग क्या कहेंगे कि कंस ने अपनी बहन को ही मार दिया। दुष्ट प्राणी कोई के भी कभी भी, एक तो होता है शंख, शंख में अगर कोई फूंक ना दे जब जाने पू कर दे, ऐसा करके बजे युवा कैसे बजे जब कर रहे अच्छी हवा दई कर दे तो शंख। यह सोई दुष्ट, दुष्ट आदमी कभी नहीं लड़े मगर बाय भरवे बारों मिल जाए कोने दोहारा का हाल लगा रहे दे चलो जाकर दो चप्पा दे दो बस फिर जे जी होते हैं दोस्त। कोई कहीं नहीं है जी गैर तरीके लोटा है किथों भी ढड़क सकता जब समय आ जाए तो दुष्टे संगना देह विदाता बर बलवास नरक करता था। अपनी बुद्धि जीव से रहना चाहिए, नहीं तो सुनो कि सुनाओ पवन सोते रहने हमारी जिमी दातन में जीवे विचारी। जब जीव है ना भीतर जीव सबके है, हमारे थोड़ी है सबके लग रही है जिव्या, तो जब काय के बीच में रह रही बताओ 32 दांत हैं भीतर जिनके बीच में डरिए अगर एते बेते ने कई कड़ गई तो मिनट के किट कर दें। और जीव जब अपने दांत तरे दब जाते हो कट भी जाते तो सबे पतो होए को खप गई होए कि कैसी अगर पड़त हो चक पड़त भैया काय जीव खप गई भेरा खा रहा हो तो जीव दब गई बिन नहीं कुछ चल दांतन ने। मगर अगर तुम कोई से सलाह लेवे जाओगे का कहोगे कि महाराज बोले हाँ कहीं मेरी जीव और मेरे दांत से दब गई तो सलाह बताई वारे का कंगे अच्छो पत्थरा ला कहीं फिर लगे तेरे दांत में खींच। समझना इस बातें बहुत गहरी है। पत्थरा ला और लगे दांत में, अच्छा बताओ लगेगी कौन बे वो टूट जाए जा तो चिल्ला ही रही। इसी प्रकार अपना घर का भाई कुटुंब परिवार अपने शत्रु में जब मिल जाता है तुम उससे तो लड़ सकते हो मगर अपने से हार जाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। उसे कैसे मारोगे, कभी नहीं मार सकते हो। वो ही भेद दे रहा है वो ही मिटवा रहा है। और जब भी आप मारोगे तो लोग क्या कहेंगे देख रहे हैं वे राजनीति कर रहे हैं सके भैया पिटवा गड़वा दो, मगर वो नहीं देखी जाएगी कि जाने करो का है। यही है संसार की रीत। अगर बुद्धिजीवी आप प्राणी हो तो चारों तरफ दुष्टों का जब वास होता है, जैसे विभीषण ने सोचा रावण ने आदेश करो तो जहां जहां गौ ब्राह्मण मिले कुटी जैसे सर्वे होते भैया भेजन उनके घर में आग लगाओ महाराजन के गौ को मार दो। एक दिन एक मंत्री से न पची वे बोले कहीं महाराज तुमसे भैया सामान नहीं रहा भोरा तेल का मचा दाए घरे समारो पेल। बोले क्या है घर में, कहीं तुम्हारे भैया ने सामान लो पेल घर में का है तो बोले कहीं शत्रु को नाम लिखे हैं विभीषण अपने द्वार में, शत्रु को नाम लिखे हैं विभीषण अपने द्वार में।
समारो या करके सरकार मारो या करके सरकार देखे हरस संहारो या करके रावण मारो या करके रावण तुम्हारे भारे मारो रावण तुम्हारे समार लो जाओ चले जाओ। बोले रावण गए मंदोदरी संग ले गए। विभीषण समझ गए भाई साहब यार भाजताओ का शु कर रो मारो भले विद्वान है। विभीषण बोले हाँ महाराज आज ये शत्रु का नाम क्यों लिखा है तो ये लंका में रहना है। विभीषण ने तो भोरो बन गो अगर जिंदगी में पागल बनना है और जिंदगी काटना है तो भोरे बन जाओ ज्यादा होशियारी झांटियों पे पेटे पर ही नहीं लगता मैंने सीधे बन जाओ मैंने सब छोड़ देते पागल ने अदालत बारी कर दे थानो भगा दे कहे के बोले दिमाग से जाओ जान दो जा कबे सील बन गो विभीषण। सील कैसे बने बोले महाराज कौन राम किया सो अरे कैसी हाथ फेल मत बनाए कौन का प्लेट पूरे में ठोकराइयो कह रहा मुंह से। बोले तुमरो नाम का है जब बताओ कई रावण भाभी को का नाम है कई मंदोदरी बस मैंने दो इनके एक एक अक्षर छांटे हैं रावण को रा और मंदोदरी को माँ जे जोंट करो का हो रहा है कई राम तो बस मैं तुम दो ही नहीं भाई तुम मैं नहीं जानो रावण कौन राम इतो प्रसन्न भाव जब अगला वाला लगा ले पैसा मुंह से ले ले हरिहर हो गई। समझना इस बात है रावण को राव मंदोदरी को माँ जोड़ कर राम ठीक। अगर बुद्धिजीवी प्राणी है तो जैसा देश मिले जैसी हवा चले वैसे ही तुम बन जाओ तो जिंदगी कट जाए नहीं तुम ऐसे के ऐसे बने रहे तो कि तुम पेट सो ही जाओ जैसो हवा आ जाए वैसे ही पलट जाओ और जो तुम्हें करना है वो ही करो। इसलिए सच कर्म करो चाहे जी कह रहे हो चाहे जैसे रहो आनंद में रहो को कर्म के बारे व्यक्ति का साथ छोड़ो और वह जान भी ना पड़े जान मुंह छोड़ दो नहीं भयान ठुकवा दे बाकी सिंह सोई बने रहो जैसे अक्रूर जी कंस के सिंह रह रहे हैं ऐसो भी है। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित अब वसुदेव जी महाराज ने वचन दिया और बुद्धिजीव से कहा तो वसुदेव जी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ललना जन्मो जाए जैसे ही ललना जन्मो जाए देवकी के हो तुम्हें आज के मानो कंस वसुदेव जी वचन दे दो ऐसे ही बेटा जन्म ले छोड़ तो दे मगर टेंशन बुरी हुई बड़ी तो कर दे वसुदेव पर विश्वास है कोने कंस भी कंस क्या विश्वास है कि होए ना होए वसुदेव जी झूठ नहीं बोले थे तो दुष्ट आदमी जाओ छोड़ दे मगर चिंता वही दिन से लग गई और जे चिंता लग जाए तुम कितने ही घुमा लियो एक बेर 24 घंटा में वहीं जाकर मन पहुंचे ढन कैसे जैसे दांत में तिनका अड़ जाए
कछु भी तन का भर जाए, सब्जी को किण भर जाए, तो जीव जब जाने सूदी रह जाए, दांत ठोसे आएगी नहीं जाऊंगी। ले अब तू तेरी जगह नहीं रह सका, मगर भाई से बोले भाई दांत ऐसी चिंता हो जे लग जाए वो रात दिन भाई में घुमाते रहे हैं, जो कैसे होएगो, जो क्या होएगो, जो कैसे होएगो। और हमरी मान जाओ ना तो हम जब करें सपना छोड़ दो, का नहीं हो रहा हो ना कि सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जो भगवान करेंगे, जो परमात्मा करेंगे वो अच्छा ही होगा। हम मकान में रहे जब आते हैं, जब पूरा वो बन के तैयार हो जाते के सेंटिंग ठोके में ही बढ़ लेते हैं, पोंगा ले ले अब एक सेंटिंग ही लग रही। तो कछु काम में धीरज रखिए आप। जैसे आपने भगवान से मंदिर जा के परमात्मा से कुछ मांगो, बेटा मांगो, बेटी मांगी, भाऊ मांगी, ये चीज मांगी, गाड़ी मांगी, अच्छा भगवान दे का नहीं रहा और तुमसे खास हित है। अच्छी तरह सुदामा की देख लो उठा के, कृष्ण बालापन के परम मित्र हैं, बाल सखाए और बाकी मोड़ा मोड़ी भूखो मार रहे हैं, धनी 8-8 दिन से नहीं है और खूब कंचन महल में रह रहे हैं, उड़ते नहीं रहे। अब इसी भांति तुमने भगवान से दरखास्त लगाई है, जहां जा तो तहीं फेल हो, काय नहीं दे रहा, कुछ कारण है। बोले क्या कारण है? कि जैसे आपने गाड़ी मांगी भगवान से, प्रार्थना लगाई बस आपकी फसल में उठाई जाए, सुबह और कड़ गए, अब मान उठान लागो कहता हूँ भगवान नहीं, भगवान है वो, अच्छा वो उठान नहीं दे रहा वो चीज। बोले काय? इसलिए नहीं उठान दे रहे कि जैसे परमात्मा पिता है, माता है, वे भगवान माँ बाप हैं। अब उनने पहचान कर ली कि कोई छोटा सा बालक तुम्हारे सामने 1.5-2 साल का अगर कोई चीज पा रहा है, खा रहा है, और आप माँ को पता लग गया, पिता को पता लग गया कि इस लड्डू में जहर मिला है और बालक के हाथ में और जाम विष मिला है, तो ऐसी कौन सी माता पिता हैं वे बेटा है जहर खा लेंगे? बताओ, कोई नहीं खाना। तो अब इन्हें पतो लगो सन्ने हाथ में से झटका दो और बाय और नाली में फेंक दो। जो मोड़ा मोड़ी ढड़का सही बंद नहीं है वो का जान रहा हो, इन्हें मुंह लड़ुआ खान ना दो, फेंक दो। तो यही समझना भगवान तुम्हें वह गाड़ी इसलिए नहीं दे रहा हो, भगवान न उठा के देखी कई परों के देंगे पपुलिया में सबरे ही मार जाए, एक ही नहीं बच बात दिखा रही है मैंने कि जो उठा तो दो मगर परों मर जाओ। जो परसों वालों समय निकाल दो, मैं 8 दिन बाद जाए जो मांग रहा हूं हल्की, मैं और बड़ी ला के दे दूंगा। ये अर्थ है भगवान का। इसलिए धीरज धरिए सुपाइए पार, ये कृष्ण भगवान के माँ बाप हैं, इनकी दशा देख। छोड़ तो दाई कंस ने छोड़े, मगर चिंता में बैठो तो नारद जी ने कही गया भाई ये अर्थ फेस में लबावे आई है नारद जी। और नारद जी क्यों आए? जाखो प्रभुता ने धोखे प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही विनाश काले विपरीत बुद्धि। जे को दुख को समय आएगो वो पहले नंबर कोने वो रोकेगो? ब्राह्मण है, भगवान है, वेद है, कथा है और माता है और पिता है। जब बुरे दिन लगते हैं तो सुरापान पे आदमी चालू हो जाते, समझ लेना बुरे दिन है। और कुकर्म कारण लगता है, भगवान दोष कारण लगता है, वेद में, कथा में, परमात्मा में, हर चीज में सबको बुरा लगने लगता है। जे है मिटबे के दिन चालू। और सत्कर्म जब लगते हैं तो घर में अपने आप कथा कीर्तन भजन होने लगता है, अपने घर हवन शांति पूजन होने लगते हैं। समझ लो ये सत्कर्म के लक्षण है। तो भगवान जाखो प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पहले हर ले। कंस की सभा में नारद जी आ गए। नारद जी अकेले एक ऐसे प्राणी है जिन्हें दो ही पार्टी में आसन डाल ही जाते हैं।
तो एक दो गांव में ऐसे घर जरूर मिलेंगे तुम्हें, कभी भी चले जाओ मेरे कोई से ना लड़ाई है, चाहे जितनी गांव में पार्टी हो, चाहे की लड़ाई हो, वे सबके जाते ना बे बेटा इतकी बेटा नहीं का नहीं इनके सोई ठाट पाट इतकी बेटा करी वे सबके हैं। ऐसे ही नारद जी हैं तो वे सबके हैं, मगर हैं दिल से देवतन तन के। तो राक्षसन का कहे गए मति को हरण करना, और जब मति का हरण करने के लिए राक्षसों के पास पहुंचे हैं श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, कंस ने कहा महाराज कैसे पधारे? कहीं सुन लो, अब मैं असली बात बता दूं। बोले बताओ, सुना तो जाओ। तो इससे पहले देखिए नारद जी का जब आगमन हुआ और देव जी के 1 वर्ष बाद जो बालक हुआ था, वसुदेव जी जब लेके गए थे तो उनने वापस कर दिया कि मुझे 8वें गर्भ से भय है, इससे कोई भय नहीं। मगर फिर भी वसुदेव विश्वास नहीं है, जब वापस करे मारे नहीं, तब नारद जी ने मति का हरण करके कही कि महाराज सुन लो कंस मोरी बात, के देवता चले कर रहे, नारद समझा रहे कंस मोरी बात, देवता चले कर रहे। नारद जी का कहना है महाराज अरे आप एक आंग में महाराज जागी 8 सबसे पावी। बोले बात तो सही है कौन? अरे देव की वसुदेव कर दे मानो मोरी बात, तेरे कारागृह में डालो मारा, इन्हें कारागृह में डाल दो, बाबाला के बुला के मारो, तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए, मेरे पकड़ दो नीचे और तुम राजा बन जाओ, तुम बनना चाहते हो मेरी मानो। अरे श्री नारद के रहे हो, श्री नारद के गए कंस माटी कैसी बात, बोलिए राधा कृष्ण भगवान। नारद जी ने बताओ अपनी लड़ाई हो जाते हैं तो वकील काय करते हैं, कछु जरूरत तो है नहीं वैसे वकील करबे, तो मैं तो जाओ का वकील कर लवाओ ग्वालियर से सोई कर ला, जहां पे सोई तू ही तो लड़ ले, अब घरे तो बहुत लड़ा। अब अदालत में कहा नहीं लड़ो, कहा कि अदालत में तू जहां लड़ो तो वह लड़ाई है ही नहीं, अब भाई लड़ाई की जरूरत है जब नारद जी वाली। तो ये वकीलात जो ही कोर्स है नारद ने करवे थे, सो बनने के ना 8 लेने तैसे बेते, और हमारी मत कहियो कही देवतन ने षड्यंत्र रचवे, जितने हरवंशी ठाकुर बन के यहाँ एक ही नहीं है, सब तुम्हें मार भी चाल है। होली बता रहा हूं, देव की वसुदेव भी झूठ बोल सकते, जैसे तुम एक काम करो, बोले क्या करो जाए, हमारी मान जाओ तो इन्हें उठाओ, तुम्हारे पिता भी वृद्ध हो गए और तुम्हारी चटक रही है, और तुम जान के इन्हें क्या कर दो, इन्हें भी कारागृह में डालो और सोम राजा बन जाओ, इतने आदेश समझाए, और ना डारो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नारायण नहीं चलेगा। वसुदेव जी महाराज ये बुलाए, वो बालक जो छोटा सा पुत्र जन्मा था, 2 ही पैर पकड़े कंस ने और घुमा करके पृथ्वी पे पछाड़ दिया, बालक मर गया, क्षण में बालक मर गया। अब देव की वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी लगा दी, कारागृह में डाल, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कारागृह में डाले, ताड़ना प्रारंभ करी और अपने पिताजी से कही कि पिताजी अच्छे उतर रहे हो के कुट के उतरोगे। उग्रसेन महाराज बोले काहे? बोले महाराज तुम बूढ़े हो गए, अब मती सटे आ गई, आज कल औलाद कह देते हैं हमारे डोकरा सुई सटे आ गई है, भेजा जानना है कि बूढ़े सटे आ गए, सटे आए नहीं है दादा, जे कोर्स में तू पढ़ भी जा रहा हो भी वहां में हेड बन के हिट गए, अब तू का कह रहा हो सटे आ गए, वहां में भी हेड रे आए बूढ़े हाड़े, जे में तुम अब बिड़वे ही जा रहे हो। तो जो सयाने बुजुर्ग हैं, माँ बाप दादा पिता,
तो आज हमारी कथा तो आपसे यही कह रही है, हम भी प्रसन्न भाई के घर हैं, पेलवा के पतो पाल लेते हैं कि बाप में तारी जा घर में सुख है, बेटा तुम्हें आनंद दे रहे हैं, भगवान की सेवा चल रही है। माँ बाप जिस घर में जिसके माँ बाप दादा बब्बा दादी जो बूढ़े आड़े हैं, अगर वे आनंद में हैं और वे प्रसन्न हैं, उनके घर आज भी वैकुंठ है। लिख के आज वैकुंठ है जिसके बाप में तारी सुखी है। और जिनके माँ बाप का सक रहे हमारे महाराज इनके 6-6 मंजिल हो गए, डोकरिया के हाथ भर रहा है, कप रहे हैं, बहु बेचारी रोटी पलेट रही है, बब्बा दे रही है, बे कड़ गए बाजार में रे बे ये कही थे ना का बाय मिल रहा है 2.5 लाख हो जाए, अलग कोई नहीं सर्विस हो रही है, अमेरिका वेतन मिल रही है, ऐसी औलाद का करो। संताने इतने मत पढ़ाओ, एक ही है वो ते कहीं पढ़ाओ, अपने कर्म लाग। ये सत्य बात है। अगर जीवन में अगर तुम्हें सुख भोगना है, जिनके माँ बाप सुखी होंगे उनके घर में आज कथा सत्संग असर करेगा। ये हमारा चरित्र हम आपको कथा के माध्यम से क्यों सत्य समझाते हैं, इसलिए समझाते हैं कि जो सही बात है उसे कहने में कोई डर नहीं है। सच्चे भगवान तो माँ बाप है ना, इन्हें ही सुखी देना। और अगर तुमने अपनी बच्चे पत्नी के बल और माँ बाप को जिस दिन से दुख देना प्रारंभ कर दोगे, तुम जानते हो कि जिन्हें दुख मिलत रहे और अपना ही अपन सुख में और अपनो ही बेटा सुख में रहे, तो ध्यान कर लेना आपने आपके माँ बाप को थोड़ा दुख दिया है। जो तुम्हारे संतान जन्मेगी ना, वह तुम्हें घसीटा पेट में और रोड पे न ले जाए तो हमारा नाम बदल देना। जो तुम्हारे फिर रहे ना 1.5 साल के, जे बार पकड़ के रोड पे ढके लेंगे, तो आज तुम अपने माँ बाप को सुखी कर दो, जे तुम्हें बेड से उतरना ही न देंगे। जो बोगे ते काटना ही पड़ेगा। तो कंस ने आज राक्षस हैं, भोलेनाथ ने कहिए कहा है कि माने मात पिता ना देवा और साधु से कर देखिए शंकर भगवान कह रहे हैं, और साधु से करवावे सेवा। जैसे डॉक्टर जांच करके बता देते हैं कि जाए टाइफाइड है, जाए फलानो है, जाए पीरिया है, जाए जो है, तो शिव जी ने जांच करी है राक्षसन की। कि बोले कहाँ है, कहीं बिना सिंह के। बोले कौन, जो माँ की ना मान है, जो पिता की ना मान है, जो वेद की ना मान है, जो कथा की ना मान है। हुक्म को हम सरी सो आई गाँव मेहनत करनो महाराज, गाँव में कोई कहता हूँ महाराज। बोले का दो चक्कर मुंह डाल दे, तुम्हारे बड़ हाथ में स्वाद है महाराज, टिक्कर चरा है हमारे हाथन में स्वाद आ रहा है। अच्छा देखो आजकल लोग क्या जानते हैं, जे दाल बाटी टिक्कर नहीं चल रहा है आजकल, ये बहुत ज्यादा होने लगी। आज तो हो जाए, आज तो हो जाए, बड़ी शौक लग रही है, सप्ताह नहीं जानते। अच्छा चटा को होते जो चटाऊ, अबे तुम इतने जने भोजन करके आए, तुम जब बता दो आलू और दाल कौन की बगले हैं पेट में, कोई ये स्वाद आ रहा हो तो चक नहीं आ रहा पेट में, स्वाद कहाँ है, अकेले मुराद में। इसके बाद गए गोविंदाय नमः आ रहा हो स्वाद। तो जो मुख जो है, जो जीव है, जा इतनी चटाऊ है, जा भेरा ही रही है, रसगुल्ला समोसा हो दे दो और भेरा ही रहो, पेट नहीं भेरा रहो, मुंह भेरा रहो, जा जीव अकेली बस यहीं तक। कि क्षण सुख लाग
कोटि भय नर कहा। तो जा स्वाद के कारण कुछ जीव मार के खा रहे हैं, पशु पक्षी मार के खा रहे हैं अकेले जिब्या के लिए, और जाए नहीं डरा रहे कि अब 20 साल नरक में रहेंगे, कोई डर नहीं है, मगर अब तो सर्व आनंद होगा, बड़ो स्वाद है। अब 4-6 जने आजकल दाल बाटी इनको कार्यक्रम रखते हैं, बड़ो आनंद आ रहा होगा, कहते हैं अपने हाथ में जो स्वाद है, घर विचार से बना था, इनके हाथ में नहीं है स्वाद, माता बहनन के हाथ में स्वाद नहीं है कि जो अपने में है। बताएं तुमने कह जने होंगे 8, कितने को खा गया भाई? 3000। 8 जने 3000 को खा गए, 2000 को घी और 1000 के मसाले एक टाइम में है? तुम्हारे हाथ में ही स्वाद आगा, माता बहन के हाथ में स्वाद नहीं। और 8000 को भोजन माता बहन ने एक ही टाइम में बनाए, तुम्हारे के भी गए सबरी बिकजे कब नहीं बच रही। स्वाद हाथ में नहीं है भैया, स्वाद माल मसाले डाल रहे हो उसमें स्वाद हो रहा है। माँ गृह लक्ष्मी बास कहते हैं भाई स्वताए वे 1 महीना चला दें सो घर एको रेवो, नहीं तुम गाई मिटावे अजे सो अभी हाल 2 महीना में कंगाल हो जाओ, वे सोई बना दें अच्छो दाल बाटी 1 किलो पटर। स्वाद हाथ में नहीं हो, मां ने मात पिता ना देवा स्वाद तो गृह लक्ष्मी से घर चल। जब वहीं फिर रहे हो बाजार जाओगे, जब भीतर आई 200 रुपये देख बाजार जा रहा हूँ, घर को मुखिया हो फिर का मांग रहा हूँ, भीतर से ही मांगना पड़ेगी, बाहर तुम पे ही नहीं है 10 को डरो। जब ते आओगे कथा पहले ही यहाँ देखिए शौक में कथा आ जाए तो गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी से ही घर चलो है। अब उठाए उन्हें देव की वसुदेव हथकड़ी बेड़ी जो डाली थी, तो धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 और 6 देवकी के प्रत्येक वर्ष में बालक होए और पृथ्वी पे घुमाए और मार अपने पिता उग्रसेन को डारा ही दे, कारागृह में स्वयं राजा बन गए। और कंस जब राजा बने, सुखदेव जी महाराज बोले बारीक से अब 7वें गर्भ की बारी आ गई, और 7वें गर्भ में कौन आ रहे हैं? जो धरा को धारण करने वाले हैं, शेष के अवतारी भगवान बलराम। और रोहन जैसे ही देवकी के 7वें गर्भ में आए, कारागृह प्रकाश माने हुआ, देवकी के 7वें गर्भ शेष नाग और पहरेदार ज्यादा बढ़ा गए। देवकी के 7वें गर्भ अरे 4 महीना का हुआ, योग माया देखो जब देवकी के 7वें गर्भ में बलराम आए तो भगवान ने योग माया बताई, और योग माया से बात करें, माया तुम्हें जाना है, माया अरे माया तुम्हें को जाना है, देवकी के गर्भ में जाना है, बलराम के ले जाना और माया आई है, और देवकी आई है, बलराम में गए हैं, माया आई है, योनि के गर्भ में प्रवेश कर आए हैं। योग माया है, और योग माया ने आकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बारीक से ऐसे के ऐसे उठाए जे वे माया है, नारद जी बिच लेते वे आओ
पहल तो जा कही थी कि मैंने कामदेव जीत ला और आधा घंटा में जाकर चाय का छुए भी होना चाहिए। भाई माया में भैया करे थे, भाई माया है जा किसे ब्रह्मांड के जाए डराने अपार जीव के लेखे माए। सब ब्रह्मांड के जाए डराने। तो नारद जी महाराज ने जो समझाए तो सातवां गर्भ गिर गया, पता चल गया। कंस से बड़े जोर की हंसी आई सभा में। कंस क्या सोच रहा है? राक्षसन से बोलो सुन रहे हो? छह तो कई मार रहे, सातवों गर्भ में ही मार को डर के मारे। कई बहन मेरो ना सुन ला होगो, कंस मार दे वैसा ही मार जा। मेरे भय के कारण गर्भ गिर रहे हैं, वो जा सोच रहा हूं। मगर लिखा है तुलसीदास जी ने क्या कि जो कछु चरत रचा भगवान रचा भगवान लक्ष्मण हुए रामा न जाना। लक्ष्मण जी ये पता नहीं वो जो भगवान ने रच दिया है। सुखदेव जी बोले परीक्षित अब जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आ रही, आज कृष्ण जन्म है तो 8वें गर्भ में अब 7वां गर्भ नष्ट हो गया तो देवकी बहुत जोर से चिंता में रुधन करने लगी और भगवान से बोली कि मेरे दीन बांधो भगवान रे गर्भ पर खड़े बोलो एक मिनट के लिए। मेरे दीन बांधो भगवान रे गर्भ पर खड़े लोग बैठे हैं। भगवान बुलाने में अगर भावना है तो कन्हैया जी अवश्य आएंगे, मगर दिल से कहना पड़ेगा क्या तेरा हो जाए
भैया भजत रहियो और गात रहियो। नहीं हमरो हाल ऐसो हो। एक महाराज बेचारे कथा कहें कथा, एक बूढ़ी डोकरिया है कम कम 100-125 साल बे जरूर आती कथा में और कोकर के सब में आगे बे बैठ जाए। जो महाराज ने कथा चालू करी और अम्मा के देखे आंसुअन की धारा भाई गिरना ही लगे टप पे सो महाराज का जाने जी तो बाप से नहीं सुने बहु कितने बाप से सुनते आंसुआ गिर रहे। एक दिन महाराज ने पूछ दिया अम्मा तुम तो बड़े भाव हैं, तुम तो भाप से सुन तो बेटा मैं तो पहली देख रही चाहिए होते का कई कथा तो कई तुम रोज का आयो कई वो कारण बहुत बड्डो मत पूछे कई का कई मेरे पड़ा है तो महाराज सुट पर को जक में कथा है। अरे कई सुन तो ले पहले कैसी है कई मेरो एक पड़ा है तो कई आओ जैसे तू रेंकते हैं सो मेरो पड़ा रेंका तो तेरे गाई पड़ा रेंका तो फिर का जब कब तू हाथ पांव फेंकते जैसे मेरे पड़ा न फेंके रोना ही लग जोर से फिर 6 दिन फेंको मेरो पड़ा 7वें दिन मर गया। मैंने बाय तो रो लाई फिर कहीं मैं तो ही रोवे आ तू जाई मारे को बाबू डॉक्टर कहीं चल्ला पड़ा दादा मुँह पड़ा मार बनाइयो नहीं मैं कहूँ गोविंद मेरो है कछुएंदे है बैठी वे का करे मोह बंद मेरो है मतलब मोह बंद मेरो है गोविंद मेरो है। अब खोल नहीं पा रहे मोह तो मोह को खोलो, जीवन में हंसी खुशी से रहो। 24 घंटा में कितने भी तुम्हें रोग होए, कितनी भी विपत्ति, कितनों भी टेंशन होए, जीवन में 1-2 बेर अकेले में हंस लो बड़ी अभाव से तो समझ लो कि सब टेंशन दूर हो जाते। अब हंसे ना हो महू कैसे छदाई लटके रहे 12 महीने तो बे आदमी सोई कछु काम के नहीं कछु यहाँ से डरिए आते हैं वे कथा सुन बे हर दिन में बत्तों में बता नहीं हो कैसे आके बैठते हैं कछु नहीं कहे ना गोविंद कमाए ना हंसे ना मुस्कुराए ना जे करे। अब वे क्या कर रहे हैं जी कथा नहीं सुन रहे जी रो रहे हैं कौन मोए गोरा वारो मार जाए तो जब वो बोला था नहीं है जे गात नहीं है हंसा था नहीं है फिर आओ का है मुर्दा बन के नहीं बैठना। जब भजन हो तो भजन गाओ और हर चीज सुर की अच्छी लगते को तुम क्यों के कान सुरे चले जाओ गावो भी सुर को अच्छा लगता है। ये मंजीरा बजाए जाते मंजीरा अब पेटी ढोलक तो ठीक है मगर ये 150 रुपया चीज छन्न छन्न करने की क्या जरूरत है। तो तुम कितनी भी महंगी सब्जी बनाना कितने भी मसाले डालना और सब्जी में नमक बिल्कुल मत डालियो वाह खाइयो तो वहां में नमक डाल दोगे स्वाद अजय बोले हाँ नमक में लगाओ। तो इसी प्रकार संगीत में मंजीरा नमक होता है तो हर चीज सुर की अच्छी लगती है गावो सुर को अच्छा लगता है। हम कह रहे हैं बढ़िया तान में जा रहे हैं गोविंद मेरो अब कछु पढ़ा गाई तुम डा आओ तो ऐसा सोई नहीं सुर में गाओ तो ठीक है सुर को रोबो अच्छा लगता है सुर को रोबो देखो गावो तो होता ही है सुर को रोबो का है ऐसा नहीं बेदा मेदा होता है तो बस स्वर में रो रही अच्छा लग रहा जो कंसर हो आज दुनिया के अरे जो कोई रोबो है आ तो तब फेंक रहा में धक्का जो रोता है कोई कौन ही बैठ कर रोले तो अच्छा लगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। अब जब कहूँ तो फिल्म में तनक चुटकुला नहीं दाए कछु हंसी रस तो सोई आनंद नहीं अभ्याल श्रोता सबरी लोड़ा के फिर का हो तो कहने पर थे अब भगवान 8वें घर में और जैसे ही भगवान प्रकट हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशुरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमले नयनं योग विद्याय निर्मय वंदे भव्य विष्णु सरलोकैकनाथं। हाथ में सुदर्शन गदा पदम और प्रकट होकर का कहा कि हे देवकी वसुदेव सारे पहरेदार सो गए हथकड़ी बेड़ी टूट गई भगवान का रूप देखकर। ब्रह्मा हैं भोले हैं सब देवता हैं और कहा कि तुमने जब वरदान मांगा था जब मनु और शत्रुपा थे आज अपन मनुष्य जो बज रहे ना कहां से बज रहे हैं चले जहीं से हैं मनु जो महाराज मनु और शत्रुपा है इसलिए मनुष्य के थे वहीं से उत्पत्ति हुई है। तो मनु और शत्रुपा नेताजी दुख दुख के आ रहे हैं बढ़िया मेरो का जा
अब भूल दे मैं तो अलाउंस अब वाले तो की रंग अब जैसे ही भगवान कहा कि मनु और शत्रुपा के रूप में तुमने वरदान मांगा, तो आपसे भी मैं ये कह रहा हूं कि बेटा मत मांगियो। मुलाक हो रहे हैं सबके, ढेर लग रहे हैं, खा भी नहीं है बिनका सोई है रहे हैं। कुत्तन के कितने पिल्ला हैं, सुगड़ियन के कितने बच्चा हैं, कम खेती हो रही, ऐसी संतान सबका हो रही। कछुन की संतान हो रही है जब नालिन में डरी है, कछुन की संतान के बत्तल दुनिया रो रही है, माता पिता रो रहे हैं कि हे भगवान हम बांझ रह जाए मगर हमारे धुंधकारी ना आए। तो भगवान से मांगो, पुत्र कभी मत मांगना कि ऐसा ही ना होए। भगवान बेटा ही अगर देना है तो ऐसा बेटा देना जिसके नाम से जिलो गांव दुनिया में नाम रोशन हो जाए। ऐसा बेटा दे तो दे दे, नहीं है तो ये करके बाप में लाद दे, मैं तारी में दे और सभी गा रहे थे। ऐसे बेटा है क्या करो, बहुत शौक लगता है बेटा मिल जाए, मगर ऐसा नहीं सुपुत्र कि चाहूं तुम्हें समान से तो प्रभु सन कबन बना आपके समान। तो एक बार मैं वामन अवतार में, दूसरी बार मैं कृष्ण अवतार में तुम्हारे यहाँ आया, और तीसरी बार मैं यदुकुल में कृष्ण अवतार से जाना जाऊंगा। मेरा नाम कृष्ण रहेगा। तुम्हें यहाँ से मुझे ले जाकर जसोदा के अंगना में नंदराय जी के यहाँ वहां शयन कराना। वहां मेरी योग माया ने जो जन्म लिया है उसे उठाकर जहां लाना है, बाकी काम तुम मुंह पे छोड़ देना। ये भगवान ने विष्णु रूप में समझाया। अब जन्म का समय आ रहा है, तो जन्म में अपन कोई सा भी दृश्य नहीं बना, कोई ऐसे बना बनो करो। झांकियां बहुत चलती हैं आजकल कथन में, बहुत ज्यादा इतनी झांकी चलती हैं कि कन्हैया जन्म में वसुदेव का दाढ़ी लगा दे, कबो बाम वो धल्ला प्राम है मोड़ा मड़ी वो वसुदेव हड़ू धच धच, और बिहान ही गोवर्धना गब्बो बना दो बाई कन्न मन फिरो पर रुकमनी कृष्ण बनाओ, इनके मालाओ पखरई ले आओ पारोटे। जी गोरा बारे महाराज का दुकान है, एक ही नहीं है, उन्ना जी अपन खोले, उन्ना अपन जी लगाए, कुछ नहीं भाव में उत्सव अवश्य बनाएंगे। भगवान है नहीं, भागवती कृष्ण है, बना के लाग का करेंगे। अब जे बने बनाएंगे इन्हें पूछ दो, और चौतरा बना संबंध नहीं हो, जे भगवान नारियल नहीं चढ़ रहा वो और टोपा संबंध नहीं, जी हैंगे इनकी सेवा कर लो भैया हो भाई, बहुत नए नए रोप इसका मिल जाए। बिन भाई तो कोई संजा बजा भी नहीं जा रहा हो, किलो पुजारी फिर रहा हो, एक डोल चिले बोई पोछा लगा दे, बोई कूड़ा झाल ले, बोई टन टन कर ले, तो वही गड़ोर जी हला ले, और का करने पड़ेगी। तो ऐसा ही है जमाना। और क्या कह रहा है महाराज, एक बार बड्ड मंदिर बने को आपकी जाति पहन नहीं पड़ रही, क्या करते दादा, तो पूरी द्वार का मसाला तो कछु नहीं होने, जैसे एक ही पाल लो वही ठीक है। तो भगवान अब जैसे ही प्रकट का समय आ रहा है, तो छठ बुधवार दिन में 3 बजे भादों के महीना में, और भगवान रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ है। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। हम तुम्हें उत्सव मनवाएंगे कब, कृष्ण अवतार के कहाँ पहुंच जाए, जब गोकुल में, तब वो कछु का करते हैं। ऐसा हमने कही कि कृष्ण भगवान प्रकट भय से फटाके चलाओ चक हुआ, तो अब भय ही नहीं है, जब हमें सारो करें तब हम तो करेंगे। तो अब भगवान इधर समय आ रहा है, अपने आप मुहूर्त आ गया दौड़ के योग लगन ग्रह वार तिथि सकले भयन को। अपने आप मुहूर्त बन गया, लगन बन गई, योग बन गया। और भगवान का जब जन्म का समय आ रहा है, तो देखिए भादों का महीना है, घनघोर घटाएं छाई हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, चारों तरफ बदल गर्जनाएं कर रहे हैं। अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, अर्धरात्रि 12 बजे, और भगवान ने अपना बाल रूप जो है प्रकट करके और देवी जी के उधर में प्रवेश कर गए। बोलो बाल प्रकट में और जन्म में अंतर कितना है। हम जितने लोग बैठे हैं, हमारा हुआ है जन्म, और भगवान वहीं अवतरित यानी प्रकट। तो प्रकट और जन्म में अंतर इतना है कि जैसे 40 हाथ ओढ़ा कुआ है, ओढ़ो 40 हाथ गहरो है, ठीक, और वहां में कारी चाट है, वो बिल्कुल पानी नहीं है। अब कोई आदमी यहां से ऊपर से गिरेगो तो वहां सावत ना लगेगी, नंग मंग टूट जाए, वहां में गिरे भे में यहीं से गिरेगो, वहां दे ऊपर है वो जाकर। तो जो तो होगा वो जन्म,
और भाई कुआं में प्रकट होने हैं तो वहां में जी सीढ़ियां लग रही हैं और एक लग रही है रस्सी, जा सीढ़ी पे लात रखो, बाप है बाप है बाप है, उतर के कुआं में जाकर ठाड़े हो गए, कते ही नहीं लगी। तो जो है प्रकट अपनों गिरवो है और भगवान को उतरवो है, यही है मृत्यु लोक। तो भगवान जब प्रकट हुए हैं तो भगवान जब प्रकट हुए हैं, बोलो बाल कृष्ण बड़ी बेड़ी टूट गई, पहरेदार सारे सहन कर गए और शेषनाग ने फनों की शैया करी है। और वसुदेव जी महाराज लेकर चलते हैं, एक भजन के बाद फिर उत्सव मनाएंगे। कहाँ जा रहे हैं वसुदेव जी? कि रात भादों के थे, रात भादों के थे, छाई काली घटा, रात भादों के थे, छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म है नाता सब हो। बैठ बैठ के बढ़िया ताली बजाना है। रात भादों के थे, छाई काली घटा, रात भादों कृष्ण का जमुना जी मिली है और जो जमुना ने वेग बढ़ाओ, कृष्ण भगवान बोले मैया क्या कर रही हो? प्रभु कही तुमने बेईमानी करी है, वो पूरा कर रहे हैं। बोले कैसी? कही ऐसी कि चरणों से निकेली है गंगा प्यारी, जिनमें गंगा जी चरण लगा गई, मैं अभी चरण नहीं मांग रही हूँ। तो भगवान ने वहां से चरण का स्पर्श किया, यमुना ने मार्ग दिया। नंदराज जी के यहाँ जो योग माया ने जन्म लिया था, वहां जाकर के भगवान और योग माया को उठा के लाए और कृष्ण भगवान ने शयन करा के जो आए कारागृह में हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार जोर गए। वो कन्या का रोदन देख के दौड़ लगाई, महाराज महाराज बोले जन्म लेगा। कंस उठा गिरा ताओ, और कंस ने देखी तो कंस का बोलो आज पहली बेर रिकॉर्ड में होवे कई मोए के देवता झूठा होता। बोले कई का इन्ने आकाशवाणी में कहा कही थी कि बेटा होगा, बेटी भाई है, देवता भी वहां झूठा होता कह रहे थे कछु भाव कछु। बोले इनने तो भविष्यवाणी बेटी की कहां करिए, बेटा की गई थी ना कि मारने वाला होगा, नहीं होगी लिखते इतने में कौन समझेगा कौन जो ब्याह होगा जा से वो भी मार सकते। बाय तो आदत पर रही थी चरण पकड़वे, जो योग माया के पकड़े और जब माया लात दई सो कंस वहां जाकर परो और 9 रूपवान धारण कर लाए, दुर्गा चामुंडा भद्रकाली वैष्णवी। और कब बोले कि हे दोस्त तू मुझे क्या मार रहा है? अरे तू तो अब समझ जा, तुझे मारने वाला अब ब्रज 84 में जो है जन्म ले चुका है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब हमारे जो कथा के परीक्षित बने हैं डॉक्टर बाबू सिंह जी ऊपर मंच पे आकर भगवान को गुलाल अर्पण करके माला पहनाएं और जोरदार ताली के साथ भगवान का उत्सव मनाएंगे। जोरदार ताली बजाएं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। भैया जी फटाके और ये चरर परर हुए ना, ऐसी जगह चलाइयो क्योंकि अग्नि आजकल चाहे तो एक तेल लगा कर भाई भरार भरार होने लग, ऐसे स्थान पर चलाइयो जहां नरवाई घोरे ना ठाड़े हो, जगह देख के क्यों बढ़िया प्रेम से ऐसे स्थान पर चलाओ और सभी लोग खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए उत्सव मनाएंगे तालियों के साथ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। देख लो हमने वही दिन कही थी चौथे दिन में तुम्हारे पांडाल में पांव धरवे जगह नहीं देगा, पूरा फल होगा। चौथे दिन है आते से ही बता दे। तो आज कृष्ण जन्म है, और उस सब बड़े भाव से मनाएंगे। गुलाल
हथौड़ी भले तिलक लगाओ और उड़ाओ तो किसी की आंखों में मत देना। और प्रेम से भगवान को क्या कहेंगे? अरे देवकी ने लालना अरे देवकी ने हो अरे देवकी ने लालना जाए और नंदे घर और
फूल गुलाल और राय मत गई गलिया में नाच यशोदा गुलाल होते करेगा पूरी पांडाल में थोड़ी थोड़ी ऊपर वहीं से लगा के पीछे नो ये जो है अरे आज करा से के गलिया नमस आज करा से के गलिया नमस जब हमारे व्यासपीठ से और आज कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
हमारा आशीर्वाद है कि आपके घर घर अंगना में भगवान की ऐसी धुनी की बंसी सदा बजती रहे, सब लोग धर्म से जुड़े और सबे भगवान सद्बुद्धि दे और हम सब एकजुट होकर के हमारी धर्म की रक्षा करें। ये हमारा व्यासपीठ का सभी को आशीर्वाद है और आपकी भावना ऐसी बनी रहे। जोरदार ताली के साथ अपने यथास्थान बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पावन कृष्ण जन्म के उत्सव पर हमारे श्री डॉक्टर बाबू सिंह जी लोधी कथा के जो पारीक्षित हैं, उनकी ओर से 501 रुपए सप्रेम भेंट है। हमारे श्री डॉक्टर